हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कारक। हिंदी व्याकरण में कारक क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, दिए गए दोनों कॉलम के वाक्यों को पढ़िए। पहले कॉलम में है माँ चाकू आम काटा, दूसरा है माँ ने चाकू से आम काटा। मानव बस दिल्ली गया, मानव बस से दिल्ली गया। रिया कपिल खाना लाई, रिया कपिल के लिए खाना लाई। बादलों बिजली चमक रही है, बादलों में बिजली चमक रही है। तो बच्चों, कारक का अर्थ है मतलब क्रिया से संबंध कराने वाला। दाईं ओर के वाक्यों में रंगीन शब्द ने, से, के लिए और में अपने से पहले आए हुए शब्दों का संबंध क्रिया से बता रहे हैं। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को बच्चों परसर्ग भी कहते हैं। अतएव संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो बच्चों, वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जब क्रिया के साथ होता है तो उसे कारक कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं कारक चिन्ह क्या है। प्रायः कुछ शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने के लिए किया जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे लक्ष्मण ने तलवार से सूर्पणखा की नाक काटी। तो बच्चों, इन वाक्य में रंगीन शब्द ने, से और की ये सभी कारक चिन्ह हैं। आइए पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक के भेद और उनके चिन्ह बच्चों इस प्रकार हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, अर्थ मतलब क्रिया को करने वाला, जो काम कर रहा है, और चिन्ह है ने। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, को। करण कारक, क्रिया का साधन यानी से, के द्वारा, यानी क्रिया जो काम है वो किस प्रकार की जा रही है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, को, के लिए। अपादान कारक, क्रिया जिससे अलग होना बताए, से। संबंध कारक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, का, के, की, रा, रेरी, ना, नेनी। अधिकरण कारक, क्रिया होने का स्थान, काल आदि का बोध हो, यानी कि वो क्रिया किस स्थान पे हो रही है या किस काल में हो रही है, और इसका कारक चिन्ह है में पर। संबोधन कारक है, यानी कि संबोधित संज्ञा, हे, अरे, ओ आदि, किसी को संबोधित करना, पुकारना। तो आइए बच्चों, अब उपयुक्त सभी कारकों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने है, परंतु इसका प्रयोग सभी जगह नहीं होता है। जैसे कारक चिन्ह सहित वाक्य होता है, मनीष ने पाठ याद किया, रिया ने कुछ नहीं किया, बच्चे ने गीत गाया। तो ये बच्चों कारक चिन्ह के साथ है। और एक है कारक चिन्ह रहित वाक्य, यानी राहुल पढ़ता है, मीना फंसती है, लड़का चला गया। तो ये कारक के बिना है। इसे कहते हैं कर्ता कारक, जहाँ पे कर्म हो रहा होता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। विशेष जानकारी ये है कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता। इसका प्रयोग भूतकाल में ही केवल उन वाक्यों में होता है जिनका क्रिया सकर्मक होती है, यानी कि जिसमें कर्म होता है। यदि भूतकाल की क्रिया अकर्मक है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मीना ने एक साड़ी खरीदी, तो ये सकर्मक क्रिया, यहाँ पर कर्म हो रहा है। नानी अपने घर चली गई, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। हमने फल खाए, सकर्मक क्रिया। हम आज नहीं खेले, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ने का प्रयोग भी है जो वो भूतकाल में ही किया जाता है। पहचान कैसे करते हैं? कर्ता कारक की पहचान के लिए बच्चों वाक्य की क्रिया से पूर्व यानी क्रिया से पहले किसने अथवा कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। यानी कि जब हम किसने और कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। इस तरह से हम कर्ता कारक की पहचान करते हैं। अगला है कर्म कारक। जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह को है। कारक चिन्ह सहित वाक्य है, जैसे राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा, मोहन को यहाँ बुलाओ और रीता को फल दो। अब यही हम कारक चिन्ह रहित वाक्य पढ़ेंगे जिसमें कारक नहीं।
वह पत्र लिखेगा, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, उसे अब खाना नहीं खाना चाहिए, माया फल खा रही है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द रावण, विद्यार्थी, मोहन, रीता, पत्र, हिंदी, खाना तथा फल, ये सभी कर्म कारक हैं। पहचान कैसे करेंगे? इस कारक की पहचान को वाक्य की क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। अगला है करण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, यानी क्रिया किस साधन से की जा रही है, उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह से के द्वारा है। जैसे हम साइकिल से बाजार जाएंगे, यह काम मुझसे नहीं होगा, राजन ने चम्मच से खीर खाई, मुझे चपरासी के द्वारा सूचना मिली। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द साइकिल, मुझे, चम्मच तथा चपरासी, ये सब क्रियाओं के साधन हैं, अतः ये करण कारक है। करण कारक की पहचान कैसे करते हैं? इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व, यानी क्रिया से पहले किससे या किसके द्वारा किया गया है का प्रश्न लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है बच्चों देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक को, यानी कि इस कारक के लिए को है, तो इसके चिन्ह ये हैं। जैसे कि मैं अपने भाई के लिए कपड़ा खरीदूंगा, भिखारी को खाना दो, मामा जी यह खिलौना बहन के लिए लाए हैं, वैभव दवाई के लिए मेरठ गया। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द भाई, भिखारी, बहन और दवाई, ये सभी संप्रदान कारक हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व, यानी जो काम हो रहा है उससे पहले किसको, किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, तब हम पता करते हैं कि ये संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अलगाव यानी कि अलग करने का। इस चिन्ह का, यानी इस कारक का चिन्ह है से। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो छत से कूदी तो वो अलग हो गई छत से। रवि कक्षा से चला गया, हाथ से गिलास छूट गया, बंदर पेड़ से कूद गया। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द छत, कक्षा, हाथ, पेड़, ये अपादान कारक के ही उदाहरण हैं। पहचान कैसे करेंगे? इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व कहां से शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अपादान कारक है। इसे भी समझिए बच्चों कि जिन शब्दों से तुलना, भय, लज्जा आदि भावों का बोध होता है उन्हें भी अपादान कारक कहते हैं। जैसे अवि मुक्ति से सुंदर है तो तुलना हुई है, रोहन बुजुर्गों से शर्माता है ये लज्जा है, और मैं अपनी दीदी से डरती हूँ ये भय है। तो जहाँ तुलना, भय और लज्जा की बात होती है वो भी अपादान कारक ही होते हैं। अगला पढ़ते हैं संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिन शब्दों से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री है। जैसे मकान की एक दीवार गिर गई, यह शिवजी का मंदिर है, हमारा घर कानपुर में है, वह मेरे भाई का मित्र है। तो बच्चों जहां संज्ञा और सर्वनाम का पहले पद से दूसरे पद के साथ प्रकट किया जाता है, यानी कि उसका संबंध होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्म के साथ किसका, किसकी, किसके ये शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो पता लगता है कि संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, यानी कि वो किस स्थान पर है, कहाँ समय है, क्या अवसर है आदि का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह है में, पर। जैसे कि बिल्ली छत पर बैठी है, राजन कमरे में है, आकाश में बादल छाए हैं, पलंग के नीचे कुत्ता बैठा है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द छत, कमरा, आकाश तथा पलंग ये क्रिया का आधार सूचित कर रहे हैं, यानी कि वो किस आधार पे है, किस जगह पर है।
अतः ये अधिकरण कारक है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे किस पर तथा कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो पता लगता है कि अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक। ये शब्द जिनके द्वारा किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसमें हे, अरे, ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु क्षमा करो, बच्चों सदा सत्य बोलो, ओ राही तुम कहाँ से आ रहे हो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे विशु इधर आओ, कविता अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और कभी कभी संबोधन संज्ञा के साथ न आकर अकेले ही प्रयुक्त होता है। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ। याद रखिए बच्चों, संबोधन कारक सदैव वाक्यों के आरंभ में आते हैं यानी शुरुआत में आते हैं और इनके बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम अवश्य लगता है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। आगे है कर्म व संप्रदान कारक में अंतर क्या है। तो बच्चों, कर्म व संप्रदान दोनों ही कारक में जो परसर्ग है वो को का प्रयोग होता है, इसलिए इनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में किसी को कुछ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे कि कर्म कारक में संज्ञा और सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है और संप्रदान में कुछ दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कर्म कारक है, उसने मोहन को पीट दिया, इस आदमी को पकड़ लो। और संप्रदान कारक है, यह पत्र मोहन को दे दो, इस आदमी को रोटी दे दो। तो यहाँ देने का काम हो रहा है। अगला है करण व अपादान कारक के अंतर कैसे होते हैं। करण व अपादान इन दोनों कारक में कारक चिन्ह जो बच्चों है वो से का प्रयोग होता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक के चिन्ह में से के द्वारा उस साधन का पता चलता है जिससे क्रिया होती है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह अलग होने या दूरी के भाव को प्रकट करता है। तो बच्चों ध्यान रहे कि करण कारक में जो चिन्ह से का प्रयोग होता है वो के द्वारा या किसके द्वारा किस साधन से काम हो रहा है उससे पता लगता है, और अपादान कारक में से का मतलब कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, दूर हो रही है, इसका भाव आता है। जैसे कि करण कारक है, उसने चाकू से सेब काटा, कलम से पत्र लिखो। और अपादान कारक में पेड़ से पत्ता गिरा यानी अलग हुआ, कामेश सौरभ से अधिक चतुर है। तो बच्चों इस तरह से हम अंतर करते हैं करण व अपादान कारक में। आइए दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में जोड़े जाते हैं और उनके बाद संबोधन चिन्ह अथवा अल्प विराम चिन्ह अवश्य लगता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।